नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है टाइम ट्रैक यूट्यूब चैनल पे, जहां पे जाके आप ट्रेलर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में फ्लावियोस घोड़े को लेके अस्तबल में जाता है। इसलिए में यगीत वहां आता है। यगीत को देख के फ्लावियोस कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगी। लगता है सोगोत में खाई गई मार से तुम्हें अकल नहीं आई सरदार सादी, जो तुम मेरा पीछा कर रही हो, है ना? यगीत उससे कहता है, चलो अपना नामुकम्मल हिसाब पूरा कर लेते हैं। ये कहते साथ ही यगीत उसे मुक्का दे मारता है और दूसरा मुक्का मारने ही लगता है कि फ्लावियोस उसे दबोच लेता है। मगर इससे पहले कि वो धुलाई शुरू करता, वहां पे फातिमा पहुंच जाती है। फातिमा को देखते साथ ही फ्लावियोस उसे छोड़ देता है। डेफने छुप के ये सारा मंजर देख रही होती है। फातिमा फ्लावियोस से कहती है, ये कैसी जुर्रत है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम काई कबीले के एक सरदार के बेटे को कैसे मार सकते हो, और वो भी मेरे मंगेतर को? ये अल्फाज सुनते साथ ही यगीत भी चौंक जाता है। फ्लावियोस को बहुत दुख होता है। यगीत हैरानगी से फातिमा को देखता ही चला जाता है। डेफने कहती है, फातिमा अहमक आशिक। फ्लावियोस कहता है, फातिमा? तो फातिमा कहती है, खामोश, तुम ओरहान साहब के मेहमान हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी हद में रहोगी। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस चला जाता है और फातिमा आगे बढ़ती ही है कि यगीत उससे कहता है, क्या मैंने दुरुस्त सुना? क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? ये बातें सुनते साथ ही फ्लावियोस भी रुक जाता है और फ्लावियोस को देखते हुए फातिमा यगीत से कहती है, मैं राजी हूँ। एक तरफ से गोंचा भी ये सारा मंजर देख रही होती है। फातिमा मजीद कहती है, अपने बाबा और माँ से बात कर लो। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ जाती है और यगीत बहुत खुश होता है। उधर तैमूरताश के ठिकाने पे सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं। सिपाही खून खून के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। तैमूरताश भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। मंगोल सिपाही के साथ लड़ने वाले शख्स का हाथ तो सिपाही के साथ बंधा होता है और वो दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। मगर मंगोल हावी हो जाता है और उस शख्स का गला काट डालता है। ये देखते हुए तैमूरताश कहता है, एक आजिज जो मेरे रहम की कदर नहीं जानता। हालांकि अगर वो जीत जाता तो आजाद होता। तो इसका मतलब है उरहान ने इन सरों से सबक नहीं सीखा जो मैंने उसे भेजे थे। एलची हाँ में सर हिलाता है। तैमूरताश मजीद कहता है, वो मेरे रहम की कदर नहीं जानते। चलो ठीक है, अब मैं बरीउल जिम्मा हूँ। बाजू, तुम उरहान के पास जाओगे और उसे अच्छी तरह बावर करवाओगे कि इन जमीनों का वाहिद हुक्मरान मैं हूँ। बाजू कहता है, गवर्नर जो आपका हुक्म। और बाजू चला जाता है। कबीले में फातिमा परेशान बैठी होती है और कहती है, मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमसे अपने दिल का वादा किया। अकचोरा, अब तो तुम्हारा नाम भी मेरी रूह जलाता है। मैंने सोचा था कि तुम एक ऐसी कहानी हो जिसका अंजाम खुशगवार होगा, जबकि तुम तो बस एक बड़ा झूठ थे। मेरा दिल अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही फातिमा जारों की तार रोने लग जाती है। फिर कहती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बातें, तुम्हारा दीन सब झूठ है। फिर वो फ्लावियोस की बातों को याद करती है जब फ्लावियोस ने उससे पूछा था, अगर मैं अकचोरा ना होता और कोई और शख्स होता तो क्या तब भी तुम मुझसे मोहब्बत करती? इस सवाल का जवाब देते हुए फातिमा कहती है, मैं मोहब्बत करती और मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन काफिर कुमानदार फ्लावियोस से नहीं जो मेरे खानदान का दुश्मन है। ये मुमकिन नहीं। दूर से गुजरते हुए यगीत उसे देखता है और जल्दी में उसके पास आता है। फातिमा एकदम से खुद को संभालती है और खड़ी हो जाती है। यगीत फातिमा से कहता है, फातिमा, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे ये दोबारा सुनना होगा। मुझे तुम्हारा यकीन करना होगा। क्या हुआ? तुम्हारा इरादा कैसे बदला? फातिमा कहती है, मैंने सोचा और फैसला कर लिया, बस इतनी सी बात है। यगीत कहता है, लेकिन तुम तो नहीं चाहती थी। तुमने अपनी माँ और बाप से भी यही कहा था। फातिमा कहती है, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुमने मुझ पर ज्यादा दबाव डाला था, तो इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। यगीत खुश होते हुए कहता है, यानी इस बार तुम पक्का इरादा कर चुकी हो? जवाब में फातिमा कहती है, फिलहाल तो ऐसा ही है। यह सुन के यगीत कहता है, क्या मतलब? तो फातिमा उससे कहती है, मैं कह रही हूँ कि मैं राजी हूँ, अगर मेरी माँ और भाई राजी हुए तो। यगीत कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपनी माँ और बाप से मशवरा करूंगा। हम जल्द अज जल्द उरहान साहब को बताएंगे। ये सुनते साथ ही फातिमा चली जाती है। अगले मंजर में दावत की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। हर तरफ कामकाज हो रहे होते हैं, खाने बन रहे होते हैं। लोग सरदारी खेमे के सामने कतार में खड़े होते हैं। खेमे के एन सामने तोहफे ताहिफ रखे होते हैं। सब सरदार उरहान के इंतजार में होते हैं। दमीर खान का साथी उससे कहता है, इन सारे इंतजामात और इस सारी शान शौकत को देखें हुजूर। तो दमीर खान कहता है, बोरसा फतह करने के बाद जो उसे देखता है समझता है कि ये दुनिया का हुक्मरान है। अस्पोर्चा फ्लावियोस से कहती है, ये दावत जो उरहान के लिए फख्र है, हमारे लिए शर्मिंदगी है फ्लावियोस। हमें इस दिन को अपने ज़हनों में नक्श कर लेना चाहिए ताकि ये मंजर दोबारा पेश ना आए। मगर फ्लावियोस की नजरें मुसलसल फातिमा पे होती हैं। अस्पोर्चा के फिर से बुलाने पे फ्लावियोस कहता है, जो मैंने उस दिन देखा और सुना वो मेरे दिल में भी उतना ही गहरा नक्श होगा जितना मेरे ज़हन में हुआ है शहजादी। आप फिक्र ना करें। इसलिए में बुरान आइकुत के साथ खेमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता है, होशियार, सरहदी इलाकों के मजलूमों के मुहाफिज, तमाम कई जमीनों के हुक्मरान और फातेह बुरसा उरहान साहब, साथ ही
ही उरहान खेमे से बाहर आता है। सब लोग सीने पे हाथ रख के आदाब बजा लाते हैं। उरहान एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाई देता है। वो कहता है, हमारी पुकार पर लब्बैक कहने वाले ए सर्दी इलाकों के ताकतवर तरीन रहनुमाओ, आपका आना मुबारक हो। हमारे कबीले में खुशामदीद। सरदार उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उरहान मजीद कहता है, जिस फतह ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है वो सब जानते हैं। बुरसा अब आलम इस्लाम का सूबा और तुर्कों का वतन बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दीनी भाई और वो लोग जिनके दिल जिहाद की आग से रोशन है, हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक हूँ। जिसने भी आलम इस्लाम के लिए और तुर्कों के इत्तेहाद के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो जान ले कि मैं उन पर अपनी जान, माल और मुल्क निछावर करता हूँ। तो फिर अब वक्त है गनीमत का उन लोगों के लिए जो कैज़ल इल्मा के रास्ते पे गामजन है। साथ ही उरहान के इशारे पे संदूक खोले जाते हैं। माल गनीमत तकसीम किया जाता है। पोटियों में मौजूद सिक्के सल्तनत उस्मानिया के सिक्के होते हैं। दमीर खान बड़ी हैरानगी से उन्हें देखता है। आम लोग बड़ी तेजी से माल गनीमत उठा रहे होते हैं। ये मंजर देखते हुए अस्पोर्चे कहती है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो फ्लावियोस कहता है, ये तुर्कों का रिवाज है। उरहान साहब अपने मेहमानों और जंगजू की तकसीम करते हैं और उन पर तारीफ निछावर करते हैं। शहजादी कहती है, यानी वो तुर्कमान सदरान पर भी अपनी बर्तरी जता रहे हैं, ऐसा ही है ना? सिक्के देखते हुए दमीर खान का साथी उससे कहता है, हुजूर उरहान साहब ने अपना चांदी का सिक्का डहाल लिया है। तो दमीर खान कहता है, उरहान बिन उस्मान। सिक्के लेने के बाद लोग सरदारी खेमे की जानिब जाते हैं और वहाँ से अपनी जरूरियात का सामान भी उठा लाते हैं। फिर उरहान कहता है, जो सिक्के आपके हाथों में हैं, इन पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमारा नाम लिखा है और इस सिक्के के साथ हमारी तिजारत बढ़ेगी और पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। साथ ही बुरहान के इशारे पे उरहान के बिल्कुल पीछे सल्तनत उस्मानिया का पहला परचम बुलंद कर दिया जाता है, जिस पे कुरानी आयात दर्ज होती हैं। नाजरीन, आज का तुर्की का झंडा भी आप इसी से मिलता जुलता हुआ देखेंगे। उरहान कहता है, ये मुकद्दस परचम जो मेरे पीछे आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, इसका साया बुरसा और बहुत से दूसरे शहरों में अदलो खुशहाली का सबब बनने वाला हमारा नया परचम है। बुरहान कहता है, हुजूर गनीमत की तकसीम हो गई है, अल्लाह मुबारक करे। उरहान कहता है, तो फिर चलो खेमे में चलते हैं। ये कहते साथ ही उरहान खेमे की जानिब पलट जाता है। सरदारान भी उसके पीछे खेमे की जानिब जाते हैं। अस्पोर्चे को ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आता है। फिर कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और एलची बाजू अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उसे देखते हुए दुमरुल बलबान से कहता है, क्या ये वही नहीं है जो उरहान साहब के पास सर लाया था? बलबान तलवार निकालते हुए कहता है, अभी देखना मैं इसका क्या करता हूँ। मगर दुमरुल उसे रोक देता है और कहता है, पहले देखे तो सही इसके आने की वजह क्या है। बाजू घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। दुमरुल उससे पूछता है, कासिद, तुमने हमारे कबीले के रास्ते को अपना ठिकाना बना लिया है, खैरियत तो है या दोबारा कोई सर लेकर आए हो? बाजू कहता है, डरो नहीं, मैं सर नहीं लाया और ना ही सर काटूंगा। मैं गवर्नर की तरफ से पैगाम लाया हूँ, रास्ता छोड़ो, मुझे उरहान सरदार से मिलना है। बलबान उससे तलवार ले लेता है और बाजू को लेके आगे बढ़ता है। सरदारी खेमे में दीवान लगा होता है और उरहान कहता है, मेरे खेमे को आपने इज्जत बख्शी और अब उस खुशखबरी की बारी है जिसे हम आपकी गवाही से एक अटल हकीकत बनाएंगे। काइयों के परचम की तरह अब निजाम भी बदल चुका है। अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं रहे, बल्कि हम एक रियासत बन गए हैं जिनके हुजूर आप खड़े हैं। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान उरहान साहब हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान उरहान के हिमायती सीनों पे हाथ रख के आदाब बजा लाते हैं। कुछ को बात नागवार गुजरती है। दमीर खान मुंह बनाते हुए कहता है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा अंजाम बखैर हो। तुमने खुद को सुल्तान का लकब दे दिया और हमें अपने सामने बर्तनों की तरह कितार में खड़ा कर दिया। अब बस यही रह गया है कि हम तुम्हारे सामने सर झुकाएं। तो नाज़रीन, अब से हम सुल्तान उरहान को सुल्तान उरहान के नाम से ही पुकारेंगे, क्योंकि सल्तनत का भी ऐलान हो चुका है। उरहान ने भी खुद को सुल्तान करार दे दिया है, सिक्के भी छप चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान उरहान के जवाब देने से पहले ही एलची बड़ी बदतमीजी में खेमे में दाखिल होता है और कहता है, सरहदी इलाकों में सिर्फ एक ही शख्स है जो सरों को झुकाने की ताकत रखता है। इस सरजमीन पर सब गवर्नर तैमुरताज की पनाह में। ये सुनते साथ ही सुल्तान उरहान उठता है और शदीद गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम वही गाफिल हो जिसने वो संदूक कल मेरे खेमे के सामने छोड़ा था? बाजू सुल्तान को देखते हुए कहता है, लगता है वो 2 सर जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़े थे उनसे तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तो फिर उरहान तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चूंकि तुम रियासत बन गए हो और सुल्तान बन गए हो, तो जान लो कि तुम्हें रियासत की तरह खराज देना होगा और तुम वो सोना भी फौरन हवाले करोगे जो तुमने शहनशाह से लिया है। सुल्तान उरहान कहता है, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बाजू कहता है, तो फिर तैमुरताज का गजब तुम्हें और तुम्हारी रियासत को जला के राख कर देगा। ये सुन के सुल्तान उरहान आगे बढ़ता है और कहता है, फौरन जाओ और उस तैमुरताज नामी उस गाफिल से कहो कि अब इन जमीनों पर उसका हुक्म खत्म हो चुका है। अगर वो बाज ना आया और नसीहत हासिल ना की और तुर्कों के माल और उनकी रियासत
मकसद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें इस अजाब से दुगना अजाब दूंगा जो तुमने कोसादाग की जंग में तुर्कों का अजाब झेला है। बाजू हंसने लग जाता है और कहता है, अब बातों से तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी रियाया, अपने घर वालों और अपने बच्चों को और हर उस शख्स को जो तुम्हें अजीज है उन सब पर क़यामत बर्पा होगी। ये सुनते साथ ही सुल्तान उरहान पलटता है और अगले ही पल उसकी गर्दन काट डालता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सुल्तान उरहान गरजते हुए कहता है, मैं उस्मान सरदार का बेटा सुल्तान उरहान और मैं अपने सामने मौजूद सरदारान को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जिस किसी ने भी सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाने का सोचा या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो सफेद दाखिल और सुर्ख निकलने वाली मेरी तलवार से काटा जाएगा। ये सुनते साथ ही सब सीनों पे हाथ रख के हुक्म की तकमील करते हैं और नाजरीन एक शानदार एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अब क्योंकि सल्तनत का ऐलान हो चुका है तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रही हैं। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? आप इस एपिसोड के बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।